अभी तक अपना वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का परीक्षा प्लानर, ठीक है। सॉल्व पेपर्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका 9 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, बीम एंड ट्रेसेस। आज हम लोग का लेसन 10 है, पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल। और इसके साथ में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि 1-2 मीटर व्यास के जल प्रणाली वाटर मेन में एक तरल का दाब 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि धातु का उच्चतम अनुमेय तनन प्रतिबल 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो धातु की आवश्यक मोटाई होगी। देखिए यूपी आर्विनल जेई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है d इज इक्वल टू 2 मीटर और उसके बाद में p इज इक्वल टू दिया गया जो हमारा प्रेशर है वो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू हमारा है 2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई तो हमारा क्या हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो प्रेशर था वो कितना था, प्रेशर है हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उच्चतम अनुमेय तनन प्रतिबल। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, अभी दूसरा पेन लेना पड़ेगा लग रहा है। प्रतिबल इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए, सिग्मा सी से इज इक्वल टू 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला है पतले सिलेंडर का उच्चतम अनुमेय प्रतिबल। जो हमारा सिलेंडर है उसका उच्चतम सिलेंडर का हो रहा है, सिलेंडर का, ठीक है। पेन में आज पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। वो भी हमारा होगा पी डी इज इक्वल टू 2T। तो P की वैल्यू हमें पता है और ये D है हमारा, D की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, इसमें हम रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और फिर कैसे रखेंगे इसको, 5 इंटू हमने 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, 200 हो गया था सेंटीमीटर, तो हमारा 200 हो जाएगा अपॉन 2T, ठीक है। और जो हमारा प्रतिबल है उसकी वैल्यू हमको पता है कितनी थी, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसका भी 100 रख देंगे। तो हमें पता क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ T पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम इधर ले आएंगे 100 इंटू 2T और इसको हम उस साइड ले जाएंगे अभी 5 इंटू 200। अब 2T को इधर ही रखेंगे, 100 को उसके 5 अपॉन 200 अपॉन 100, 100 टू 200। अब यहाँ से हम T को भी उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो T इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 किस में आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन का क्या दिया गया था, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, T मोटाई व D व्यास वाले पतले सेल पर आंतरिक दाब पड़ रहा है, उसमें कितना हु प्रतिबल का प्रेरण होगा। ये ISRO में आया हुआ है, 2017 क्वेश्चन है। ऑप्शन है PD अपॉन 2D, PD अपॉन 40, PD अपॉन 60 और PD अपॉन T। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा कि पतले बेलनाकार खोल में आंतरिक दाब के कारण 2 प्रकार के प्रतिबल उपजते हैं। कौन कौन सा, एक पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, PD अपॉन 40 होता है, और एक होता है परिधीय, ठीक है, या फिर इसको हुप भी बोलते हैं हम लोग। ये इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, PD अपॉन 2T, 2 टाइम्स टाइम आता है, इसमें 4 टाइम्स आता है, ठीक है। इसके गोली खोल में प्रतिबल PD अपॉन 40 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम इसी टाइप का हमारा उत्तराखंड जेई में आया हुआ पेपर है कि एक बेलनाकार कोस जिसका व्यास D इज इक्वल टू क्या दिया गया है 200 मिलीमीटर तथा मोटाई इसकी 5 मिलीमीटर दी गई है, में 10 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर का आंतरिक तरल दाब लग रहा है। कोश में उत्पन्न अधिकतम अवरूपण प्रतिबल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में निम्नलिखित होगा। क्या होगा, 50 होगा, 75 होगा, 100 होगा या फिर 200। देखिए उत्तराखंड जेई में 2 पेपर में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है इसमें दिया गया है हमारा D दिया गया है, D है हमारा, इसमें D हमारा दिया गया है 200 मिलीमीटर और टाइम हमारा दिया गया है 5 मिलीमीटर और जो प्रेशर है वो हमारा दिया गया है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी आप लोग बताइए कमेंट करके। अब इसमें हम लोग लगाएंगे अपना अधिकतम कर्तन बल वाला फॉर्मूला। अधिकतम कर्तन बल इज इक्वल टू होता है टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PD अपॉन 8T, ठीक है। तो P की वैल्यू हमको पता है क्या है 10, और जो D है D की वैल्यू पता है 200 मिलीमीटर है अपॉन 8 इंटू 5। इस बार T की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। T की क्या है 5 है, 5 मिलीमीटर
तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 5 2 सा 10 और 8 से डिवाइड होगा ये, हाँ होगा। 8 का 8 दूना 16, 4 बजे 8 45, ठीक है। अब ये दोनों आपस में है तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50, तो हमारा आ जाएगा 50 आंसर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए ऑप्शन में देखते हैं आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 50 आंसर हमारा दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपी SSC JEE 2016 में आया हुआ कि किसी मोटे खोखले गोले में प्रतिबलों का वितरण होता है, क्या कैसा होता है, परवलयाकार, एक समान, घनाकार या फिर अति परवलयाकार। उसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या है कि किसी मोटे खोखले गोले में प्रतिबलों का वितरण घनाकार होता है। साधारणतः जिन खोलों की दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुने से कम होती है उन्हें पतले खोल, तथा जिनकी दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1 गुने से अधिक होती, मैक्सिमम होती है, तो उन्हें मोटे खोल कहते हैं, सिंपल। एक और अपना क्वेश्चन है जो कि SSC JEE में आया हुआ है कि किसी पतले बेलन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल या फिर हूप प्रतिबल का अनुपात होता है, क्या होता है, इक्वल, हाफ, 1/4 या फिर 4 गुना। तो इसका हम लोग आंसर पढ़ेंगे। किसी पतले बेलन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD/40 होता है और हूप प्रतिबल PD/2T होता है। बस इन दोनों को एक साथ रखने के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा हूप प्रतिबल का अनुपात इनको आपस में डिवाइड करते हैं। PD/40 अपॉन PD/2T इज इक्वल टू, इससे हमारा कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये पूरा देखिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, T से T कट जाएगा और इन दोनों को लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 2 का 1 हो जाएगा, मतलब 2 1 इस तरीके से आएगा ये 2/4, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने पूरा RRB JEE और लोको पायलट के टेक्नीशियन में आ गया क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, PD/40। किसी पतले बेलनाकार खोल में परिधि प्रतिबल क्या होता है हमारा, PD/2T। इसमें 40 था, इसमें 2T था, अभी मैंने बताया था आपको 1/2 आता है इसमें, ठीक है। एक पतले बेलनाकार को खोल में परिधि प्रतिबल का अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुपात होता है, क्या होता है, 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पतले बेलनाकार खोल का अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, PD/2TE, ठीक है। जिन खोलों की दीवार की मोटाई उनके व्यास से लगभग 1/10 गुने कम होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, पतले खोल। जिन दीवारों की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुने से अधिक होती है उन्हें कहते हैं मोटे खोल। गोली खोल में प्रतिबल होते हैं PD/40, ठीक है। फिर एक फॉर्मूले आ जाते हैं सेम इसी तरीके से। हमें किसमें क्या यूज़ करना है यही हम लोग को देखना है। बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य जब विकृति होगी तो PD/2TE होगा। बेलनाकार खोल में जब परिधि, ये अनुदैर्ध्य विकृति थी, ये परिधि विकृति है, PD/2TE होगा। फिर इसमें आयतन विकृति में PD/2TE, बस इनके जो मान हैं, जो इसके वैल्यू हैं न्यूमेरिक्स, वो थोड़े बदल जाएंगे। 1 - 1/2m होगा जब परिधि विकृति होगी, उसमें 5/2 - 2/m होगा जब आयतन विकृति होगी, और जब अनुदैर्ध्य विकृति होगी तो 1/2 - 1/m होगा, ठीक है। फिर अगली है हमारी परिधि विकृति PD। देखिए ये फॉर्मूला सेम लगने वाला है आपका, ये हम इसीलिए इसको कॉमन लेके बाहर रख लेते हैं। PD/40E 1 - 1/m हो जाएगा, ठीक है। आयतन विकृति में आयतन, क्योंकि हमें तीनों साइड्स का निकालना होता है, तो 3 × PD/40E हो जाएगा 1 - 1/m, ठीक है। गोली खोल के आयतन में परिवर्तन करने के लिए हमें आयतन वॉल्यूम होता है हमारा V × 3 PD/40E 1 - 1/m। ये लगभग एक समान होते हैं। बस आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गोली खोल के व्यास में परिवर्तन PD² 1 - 1/m। देखिए जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जाके पीछे हम लोग की वीडियो जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जाके हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, तब जाके आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो जाइए अभी हमारी पिछली वीडियो स्टार्टिंग 1 से लेसन 1 से हमने कंप्लीट किया, लेसन 10 आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जाके देखिए फटाफट, और जैसा भी आपको समझ में आता है, जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। गोली खोल के व्यास में परिवर्तन PD² 1 - 1/m होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंतरिक दाब सहने की क्षमता के संदर्भ में खोल को कहते हैं दाब पत्र। यदि खोल पर आंतरिक दाब है तो उपरोक्त दोनों प्रतिबल होंगे तनाव वाले। यदि खोल पर बाह्य दाब क्रिया करता है तो उपरोक्त दोनों प्रतिबल होंगे संपीड़न वाले, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि एक पतले बेलनाकार खोल की दीवार में परिधि प्रतिबल अनुदैर्ध्य का होता है, क्या होता है, 2 गुना होता है। एक दाब पात्र में प्रतिबल की विकृति होती है, क्या होती है, टेंशन तनाव होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है गति विज्ञान डायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जाइए जल्दी से हमारी वीडियो को देखिए, जो इन्होंने नहीं देखा सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।